एक बहुत ही अमीर और घमंडी लड़की होती है जिसका नाम एम्बर है। वो अपने पति और दोस्तों के साथ एक शानदार समुद्री यात्रा पर जाती है। उस यात्रा के दौरान उसकी मुलाकात जियुसेप्पे नाम के एक साधारण नौकर से होती है। शुरू में दोनों की सोच और व्यवहार एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। एम्बर उसे नीचा समझती है और बुरा बर्ताव करती है। एक दिन अचानक तूफान आ जाता है और उनकी डिंगी नाव खराब हो जाती है। इसके चलते एम्बर और जियुसेप्पे एक सुनसान और निर्जन द्वीप पर फंस जाते हैं। वहां उन्हें पेट की भूख, पानी की कमी और मुश्किल हालात से लड़ना पड़ता है। कहानी में आगे जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये बात है 1993 की, जब एम्बर और उसका नौकर समंदर में एक द्वीप पर फंस जाते हैं। समंदर की लहरें लगातार डिंगी नाव को झकझोर रही थीं। सूरज की तेज धूप में नाव की लकड़ी गर्म थी और हवा में नमक की तीखी खुशबू उनके चेहरे को चुभ रही थी। एम्बर, जो पहले केवल आराम और भव्य जीवन शैली में जीती थी, अब डर और असमंजस से घिरी हुई थी। उसका घमंड और अहंकार इस निर्जन द्वीप पर कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। एम्बर ने अपने हाथों से नाव की रस्सियों को पकड़ रखा था। उसकी नजरें दूर तक फैली नीली समुद्री सतह पर टिकी थी। हर लहर के साथ उसकी धड़कन तेज हो रही थी। अगर हम इससे बच भी गए तो कौन जानता है कि आगे क्या होगा, उसने खुद से कहा। जियुसेप्पे, जो पहले सिर्फ नौकर था, अब उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका था। उसकी सरलता, धैर्य और अनुभव ही अब उन्हें इस द्वीप पर जीवित रख सकते थे। उसने देखा कि एम्बर की आंखों में डर और घमंड दोनों मिलकर एक अजीब भाव पैदा कर रहे थे। डरने की जरूरत नहीं है एम्बर, बस मेरा साथ दो और हम इसे पार कर लेंगे। जियुसेप्पे की आवाज में स्थिरता और आत्मविश्वास था। पहले एम्बर ने उसका ये आत्मविश्वास मजाक उड़ाया होता, लेकिन अब उसकी हर बात में सच्चाई और अनुभव की ताकत झलक रही थी। तूफान की वजह से नाव पलट गई और एम्बर और जियुसेप्पे बहते हुए एक निर्जन द्वीप तक पहुंच गए। वहां उन्हें पानी, खाना और आश्रय ढूंढने की चुनौती मिली। ये द्वीप सुनसान था। केवल कुछ पेड़, झाड़ी और चट्टानों के बीच छोटे छोटे तालाब थे। पहले दिन ही एम्बर ने महसूस किया कि सपनों की दुनिया का उसकी शानदार जिंदगी यहाँ कोई मतलब नहीं रखती। उसे अपनी कमजोरियों का एहसास हुआ। उसे भूख लगी, पसीना और मिट्टी से भरी हवा में सांस लेना मुश्किल था। जियुसेप्पे ने उसे समझाया कि शांत रहें और हर चीज को तार्किक तरीके से देखें। दिन बीतते गए। जियुसेप्पे ने खाने की तलाश, पानी के स्रोत और सुरक्षित जगह बनाने के तरीके एम्बर को सिखाए। शुरुआत में एम्बर चिढ़ती, हिम्मत हारती और बार बार सवाल करती कि तुम मुझे ये सब क्यों सिखा रहे हो? क्या मुझे ये सब सीखने की जरूरत है? लेकिन जियुसेप्पे की आंखों में धैर्य और समझदारी ने उसे धीरे धीरे बदलना शुरू कर दिया। वो अब केवल अहंकार और घमंड की लड़की नहीं रही, बल्कि सीखने, समझने और जियुसेप्पे के साथ सहयोग करने वाली इंसान बन गई। रात आते ही जब आग के चारों ओर दोनों बैठे, तारे और चांद की रोशनी में उनका रिश्ता गहराने लगा। जियुसेप्पे ने कहा, एम्बर, जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ पर लाती है जहां हम केवल खुद पर भरोसा नहीं कर सकते, हमें एक दूसरे पर भी विश्वास करना पड़ता है। एम्बर ने उसकी ओर देखा। पहली बार उसे यह एहसास हुआ कि यह आदमी केवल नौकर नहीं, बल्कि सच्चा साथी और मार्गदर्शक भी है। वो उसकी सहायता से न केवल जीवित थी, बल्कि हर दिन कुछ नया सीख रही थी। धैर्य, साहस और प्यार का महत्व। दूसरे दिन उन्हें पानी के लिए द्वीप के अंदर जाना पड़ा। रास्ते में कंटीली झाड़ियों, तेज चट्टानों और खतरनाक कीड़ों ने उन्हें परेशान किया। जियुसेप्पे ने धीरे धीरे एम्बर को सभी जगहों पर सुरक्षित मार्ग दिखाया। हर कदम पर उनका विश्वास और भरोसा मजबूत हो रहा था। भूख और थकान के बावजूद एम्बर ने देखा कि जियुसेप्पे का धैर्य और साहस अडिग था। वो कठिनाइयों में भी मुस्कुरा सकता था और हर समस्या का हल ढूंढ सकता था। धीरे धीरे एम्बर के अंदर जो घमंड और अहंकार था, वो पिघलने लगा। रात के समय जब समुद्र की लहरें धीमी हो गईं, दोनों ने एक साथ आग के चारों ओर बैठकर बातें की। जियुसेप्पे ने अपनी जिंदगी की कहानी साझा की, कैसे उसने कठिन परिस्थितियों में जीवित रहने की कला सीखी और कैसे उसने हमेशा अपने परिवार और खुद की सुरक्षा को महत्व दिया। एम्बर ने भी अपनी कहानी बताई, भव्य जीवन, धन और अहंकार के बीच उसके अनुभव और कैसे ये द्वीप उसे वास्तविक जीवन और प्यार की सच्चाई सिखा रहा था। दिन बीतते गए और उनके बीच की दूरी कम होने लगी। अब एम्बर केवल जियुसेप्पे की जरूरत नहीं समझ रही थी, बल्कि उसकी सोच, उसका साहस और उसका धैर्य उसे आकर्षित करने लगा। जियुसेप्पे भी एम्बर की नाजुकता और बदलते हुए व्यक्तित्व को महसूस करने लगा। वे दोनों अब सिर्फ जीवित रहने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए भी उत्सुक हो गए थे।
पहले जहां अहंकार और वर्ग भेद उनके बीच बाधा थे, अब वहां समझदारी, प्यार और सम्मान ने उनका स्थान ले लिया। कई हफ्तों तक द्वीप पर रहने के बाद एम्बर और जुसेप्पे ने जीवन के हर मुश्किल पहलू को पार कर लिया। उनका रिश्ता अब केवल साथी का नहीं, बल्कि सच्चे प्यार और विश्वास का प्रतीक बन चुका था। एक दिन जैसे ही सुबह की पहली किरणें द्वीप पर पड़ीं, समुद्र में बचाव की नाव नजर आई। एम्बर और जुसेप्पे ने खुशी और राहत से चीख पुकार की, लेकिन ये खुशी मिश्रित भावनाओं के साथ थी। दोनों जानते थे कि द्वीप पर बिताए दिन उन्हें हमेशा बदल कर रख देंगे। जैसे ही नाव पर चढ़े, एम्बर ने जुसेप्पे की तरफ देखा और मुस्कुराई। उसने कहा, शायद ये द्वीप हमारे लिए केवल एक जगह नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी बदलने वाला स्कूल था। जुसेप्पे ने भी उसकी आंखों में देखा और कहा, और अब हम जानते हैं कि सच्चा प्यार और साहस किसी भव्यता या अहंकार में नहीं, बल्कि संघर्ष और विश्वास में छिपा होता है। नाव धीरे धीरे समुद्र पर बढ़ी और द्वीप धीरे धीरे पीछे छूट गया, लेकिन उनके दिल में उसकी याद और सबक हमेशा के लिए रह गए। एम्बर ने महसूस किया कि अब वो सिर्फ घमंडी लड़की नहीं रही, बल्कि एक साहसी, समझदार और सच्चे प्यार की काबिल इंसान बन गई थी। जुसेप्पे भी जानता था कि उनकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं होगी। समुद्र की लहरों के बीच दोनों ने हाथ पकड़ा और मुस्कुराए, क्योंकि अब वे जानते थे, सच्चा प्यार और साहस किसी द्वीप या तूफान से नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ निभाए गए हर पल में पैदा होता है। और इस तरह उनके जीवन की नई शुरुआत हुई, प्यार, समझ और विश्वास के साथ।